वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ पावर पॉइंट। आज हमने पावर पॉइंट के कुछ मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में पढ़ना है जो कि हमारी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको गौर से सुनना है और साथ ही कोशिश करें अगर प्रैक्टिकली अगर आप करना चाहते हैं तो इसको साथ साथ करते जाएं। तो इस वक्त तो मेरे सामने एक फ्रंट स्लाइड मौजूद है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अच्छा जी, अब देखना ये है कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम बना रहे हैं इसमें कैसे कोई हम एडिशनल फीचर्स ऐड करते हैं। देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक हेडिंग है, यानी कि हमारे यहाँ जो भी टॉपिक होगा यहाँ उसकी हेडिंग आती है। अच्छा, ये मैंने एक डिज़ाइन सिलेक्ट किया 2019 में। अब यहाँ से आके डिज़ाइन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये डिज़ाइन सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसके फर्दर जो कलर स्कीम है वो सामने आ रही है। मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ कलर स्कीम जो भी मुझे चाहिए होगी, जहाँ फिर कलर्स मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। इनमें से कोई कलर भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर फ़ॉन्ट्स की बात की जाए तो फ़ॉन्ट्स भी आपके सामने इनके क्या हो सकते हैं, नीचे देख सकते हैं आप, नीचे फ़ॉन्ट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इन इफ़ेक्ट्स में यहाँ से आप इनका क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट वगैरह, ये सारे इफ़ेक्ट्स जब आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर वो इफ़ेक्ट क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। बैकग्राउंड स्टाइल्स, ये बैकग्राउंड स्टाइल्स चेंज हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड स्लाइड भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से डिफरेंट कलर्स की जो स्कीम है ना वो कस्टमाइज़ होके आएगी। यहाँ से आप अपने क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो था कि हमारे पास एक डिज़ाइन सिलेक्ट करना है, तो इन डिज़ाइन में इस डिज़ाइन के अंदर फर्दर अभी हमने डिफरेंट कलर स्कीम्स चेक की। अब ये डिज़ाइन हमारे पास, ये सारे डिज़ाइंस मौजूद हैं, इनमें से कोई भी डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे वो वाला बेहतर लगा तो मैंने वो अप्लाई किया हुआ है। आप कोई भी इसमें से डिज़ाइन क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जब डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद होते हैं आपने अपने कंटेंट्स एंटर करने होते हैं। देखिए, ये तरतीब से जिस तरह मैंने ये कंटेंट्स एंटर किए हुए हैं ना, आप कंटेंट्स पहले ऐड कर दें। कंटेंट्स ऐड करने के बाद फिर हमने इसको स्टाइल्स में कन्वर्ट करना है, डिफरेंट स्टाइल्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ्रंट स्लाइड पे आते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई लोगो आ जाए, लोगो यहाँ पे आना चाहिए। तो लोगो के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लोगो के लिए मैंने ये करना है कि यहाँ लोगो लेके आना है और मुझे किसी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ से लोगो उठा सकूँ। बल्कि डाउनलोड्स में पड़े होंगे शायद। हाँ जी, ये लोगो पड़ा है, स्पोर्ट्स सिटी कॉलेज का लोगो है। तो मेरे पास दो तरीके होते हैं, या तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ और वहाँ पे क्या कर दूँ, ड्रॉप कर दूँ, यहाँ कट कॉपी पेस्ट कर दूँ, कुछ भी मेरे पास, या इंसर्ट के थ्रू जाके मैं कर लूँ। तो ये मैं यहाँ इस पर लेके जाता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे लोगो आ गया। अब मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगा यहाँ से। अगर आप कॉर्नर से पकड़ के इसको स्मॉल साइज़ करेंगे तो इसकी लेंथ और हाइट, यानी कि विड्थ और हाइट दोनों इक्वली चेंज होंगी। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड से करेंगे तो ये सिर्फ लेफ़्ट साइड, राइट साइड, यानी कि इसकी यहाँ से होगी। अगर आप साइड से करेंगे तो, अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो इसको ऊपर नीचे इसकी चेंज होगी, विड्थ या हाइट जो भी। अगर आप इसको कॉर्नर से पकड़ के करेंगे तो इक्वली चेंज होती है शेप इसकी। तो जो भी आपको चाहिए इसका स्टैंडर्ड साइज़ वो आप यहाँ पे लगाएं और उसको यहाँ पे आके आपने फिट कर दिया। देखें जी, मैंने यहाँ आके इस लोगो को फिट किया है, आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको भी मैं अगर स्टाइल देना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास पिक्चर टूल्स आ जाएंगे, उनमें फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ से आके इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ करता हूँ कि मुझे जो है इनमें से ये वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने ये अप्लाई कर दिया। तो देख सकते हैं कि लोगो मज़ीद जो है एक अट्रैक्टिव लोगो यहाँ पर बन रहा है। अब मुझे ये करना है कि ये टाइटल ऐसे हैं, ये ऐसे है। अब मैं इसको, जो नाम है मेरा, इस नाम को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पर तक हमारा लास्ट टाइम हो चुका था। मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा कि इसको स्मार्ट आर्ट में क्या किया जाए, स्टाइलिश, मतलब कि
किसी विजुअल इन्वायरमेंट के तौर पर मैं इसको प्रेजेंट करना चाहूँ। जब मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, इनमें से कोई भी एक आइटम मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सपोज अगर मैं ये करता हूँ तो देखें ये इस तरह नज़र आएगा। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट माउस लेके जा रहा हूँ ऊपर, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये ऐसे नज़र आएगा मुझे, ये मुझे ऐसे। अब इसका फ़ायदा पता है क्या है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर सकता हूँ इस जगह पे। चलो जी, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पिक्चर ऐड करता हूँ, इसमें वर्क ऑफलाइन पे क्लिक किया, उस पर भी वैसे ही कर सकते थे। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ, मैंने अपनी पिक्चर उठाई, इंसर्ट किया तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ गई। तो ये देख सकते हैं कि फ्रंट स्लाइड हमारी जो है ना इस वक्त काफ़ी सारा कुछ इसके अंदर चेंज आ चुका है। तो आप मज़ीद भी इसके ऊपर भी स्मार्ट आर्ट अगर अप्लाई कर देंगे तो वो भी आपका मज़ीद क्या, क्योंकि ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड अच्छा है तो मैं इसको करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर करना भी चाहें तो ये देखें, ये इस तरह कर सकते हैं आप, इसको भी इस तरह कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है ये, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये मज़ीद जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छे स्टाइल में आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो है, चले मैं इस स्टाइल को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, वो वैसे रहने देता हूँ नॉर्मल। अब मेरे पास सेकंड स्लाइड है, इस पर कंटेंट्स हैं मेरे। मैं चाहता हूँ पहली बात तो यहाँ जो है मेरे पास मेजर कंपोनेंट्स हैं, तो ये एक लिस्ट की फॉर्म है। मैं इस पर अगर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ, मुझे ये मतलब सही नहीं लग रहा, लेकिन उससे पहले अगर आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट नहीं करते, मैं एक डिफरेंस यहीं से बताता जाऊँ। आप क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके हर एक लाइन, हर एक पॉइंट के ऊपर आप एक क्या लगा देते हैं, यहाँ से एनिमेशन। एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए जी एनिमेशन जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती है। ये है एंट्रेंस, कि जब ये स्लाइड ओपन होगी और ये टेक्स्ट एंटर होगा तो किस स्टाइल में आएगा। सपोज करते हैं मैं कहता हूँ कि वो इस अंदाज में, यानी कि ये रोटेट करता हुआ आए, या फ्लाई इन आए, या फ्लोट इन आए, या स्प्लिट होके आए। तो अगर वो इस तरह से आता है तो देखिए किस तरह नज़र आएगा, ये आपको इस तरह नज़र आएगा जिस तरह अभी आया है, देख रहे हैं आप। इसी तरह सर्वाइवल करके यानी कि रोटेट करके आएगा। अगर मैं करता हूँ इस पर बाउंस सिलेक्ट, तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट अपेयर होने का स्टाइल थोड़ा यूँ होगा, हर एक लाइन का। अच्छा, एक लाइन, ये एक ही टाइम में सारी लाइंस नहीं आएगी। क्या होगा कि आप जब जब माउस से क्लिक करेंगे एक लाइन आएगी, फिर दोबारा क्लिक करेंगे दूसरी लाइन आएगी, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तीसरी लाइन आएगी, और इसी तरह। या फिर आप क्या करेंगे, माउस कीबोर्ड के एरो की, फॉरवर्ड एरो की प्रेस करते जाएंगे। ये तो था एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद इसका एग्जिट, जब ये स्लाइड ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कर देते हैं कि वो श्रिंक हो जाए, या फ्लोट आउट हो जाए, या फ्लाई आउट हो जाए। चलिए अगर फ्लाई आउट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये फ्लाई आउट। अगर मैं इसको स्लाइड व्यू में आके चेक करूँ, ये स्लाइड व्यू होता है, यहाँ पे आप ऊपर व्यू में भी जा कर सकते हैं। ये मेरी फ्रंट स्लाइड के ऊपर ना एक स्टाइल अप्लाई, मैं बताता हूँ ये क्या है। ये भी वहाँ पर एक एनिमेशन लगी हुई है, इसकी ट्रांजिशन कह सकते हैं आप। अच्छा, ये फ्रंट स्लाइड हो गई, मैंने एरो की प्रेस की तो ये भी मेरा इस टेक्स्ट पे भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, इस पर भी किया हुआ है। तो अब ये देखें, ये स्ट्रेट एक्चुअल में ये ट्रांजिशंस लगाई हुई हैं पहले से ही, मैं आपको ये सारी एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अच्छा, हम इसको फोकस करना चाह रहे हैं। ये देखें, मैं एरो प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये फ्लाई आउट होता जा रहा है, ठीक हो गया। अब अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर इन पे लगाता तो इन पे ये होता कि अगर मैं इसको करता हूँ फ्लाई इन, या बाउंस पे करता हूँ तो ये देखें ऐसे आएगा, ठीक हो गया। तो एग्जिट पे लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी, एंट्रेंस पे लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, खैर लगा सकते हैं। अब अगर हम यूँ करना चाहते हैं, ये जो हमारी पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को हम चाहते हैं, ये लिस्ट बड़ी सिंपल सी है, कुछ स्टाइलिश लिस्ट नज़र आनी चाहिए। फिर हम इसको भी क्या करेंगे, क्लिक, और आ जाएंगे हम अपने इस होम बटन पे, होम टैब पे, इसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट आर्ट में। जब स्मार्ट आर्ट में क्लिक करेंगे आपने आ जाना है मोर स्मार्ट ग्राफिक्स।
इस पर क्लिक करेंगे तो ये आता है ऑप्शन, लिस्ट का होता है, प्रोसेस का होता है, साइकिल है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। तो आपके पास अगर लिस्ट को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो लिस्ट आ जाएगी। अब डिपेंड करता है आपकी लिस्ट किस टाइप की है। देखें अब इसको भी जाहिर सी बात है हमने यहाँ से देखना होगा। तो सपोज़ करते हैं हम ये वाला सिलेक्ट करें, तो यहाँ से जब इसको ओके करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चले मैं कर देता हूँ ओके। ये देखें इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो गई। अब यहाँ से मैं मज़ीद इसको कर सकता हूँ चेंज। अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो ये देखें ये इस प्रोसेस में आ गया, इस शक्ल में आ गया। ठीक है, चलो मैं इसको फ़िलहाल जो है ऐसे ही रहने देता हूँ। मैंने साइज़ बड़ा किया है। तो अब इसको आप इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। आप इन होम पे आएंगे कि तो फ़ॉन्ट यहीं से है 8 है, तो आप यहाँ ऐसा ऐसे इसको प्रेस करते जाए, ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और उसके बाद आप इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। देखिए अब जब आप इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर चुके होते हैं ना, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसके ऊपर जो एनिमेशन होगी ना वो एक अप्लाई होगी। एनिमेशन में देखें तो ये एनिमेशन है, अगर मैं इसको फ्लोट इन कहता हूँ तो ये मेरी पूरा जो ऑब्जेक्ट है एक ही टाइम में आएगा। पहले हमारी एक एक लाइन थी लेकिन अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ख्याल करना है इस बात का कि ऐसी चीज़ जो है ना वो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट अलग अलग क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ये तो हो गया स्मार्ट आर्ट में। अच्छा इसमें भी डिफरेंट स्टाइल्स हम क्या कर सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास ये स्लाइड है प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा अब बात ये करते हैं, ये तो आप टेक्स्ट पे लगाते जाएंगे, इसको आप कर देते हैं तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनके ऊपर लगाए हुए हैं तो इसलिए इस पे एनिमेशन तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे आके होम टैब पे आके इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करूँगा। तो स्मार्ट आर्ट में इसकी भी डिफरेंट जो है स्मार्ट आर्ट बनी हुई है वो आप कर सकते हैं। तो खैर जो आपको बेहतर लगेगा इसमें कोई एक लगा देंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा इस पे लगाना चाहते हैं। अब बात जो हमने देखनी है कि हम चाहते हैं कि हर एक स्लाइड पे हमारा लोगो होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस लोगो को कॉपी कर लें, स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक करें, इसको पेस्ट कर दें। अच्छा कंट्रोल मैं एक तो इसकी सेटिंग आके करता हूँ पहले। इन जो मेन स्लाइड्स है ना जैसे ये है जिनके सेंटर में लगाना है, इस पर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ गया। फिर आगे मेरे पास कोई और मेन स्लाइड अगर आएगी तो ये मेन स्लाइड है, इस पर क्लिक करूँगा, पेस्ट करूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, अपनी सेटिंग इसकी ऑटोमेटिकली वही लोकेशन होगी जो पहले वाली की है। अच्छा अब हमने क्या करना है, क्योंकि बाद में मेरे लगे हुए हैं तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल से। ये देखिए मेरा ये टॉप पे आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ सेट हो गया। यहाँ पेस्ट करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ सेट हो जाएगा, यहाँ पेस्ट करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ सेट हो जाएगा। मुझे इसकी सेटिंग मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सेट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ सेट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से डेल कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर, अब अगर मैंने इसको स्क्वायर शेप कर रखा है, आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आके इसका फॉर्मेट भी क्या कर सकते हैं, चेंज यूँ कर सकते हैं, इसको इस शेप में ला सकते हैं जैसे आपको सही लगे, अच्छा लगे। ठीक है, पिक्चर के ऊपर मज़ीद जो है इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप उसको 3D में या उसका प्रीसेट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं अगर आप उसकी 3D रोटेशन या ये थोड़ा सा इसको यूँ इस शेप में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं आप। ये 3D रोटेशन है, ये देखें, तो आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रांजिशंस कैसे लगाते हैं। देखिए हमने इंसर्ट में तो देखना, आई थिंक सो कि इंसर्ट का आपको पता होगा कि पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू स्लाइड जो कि होम टैब से ये सारा काम हम कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर भी और स्क्रीनशॉट्स वगैरह, फ़ोटो एल्बम, शेप्स, ये शेप्स होते हैं, इनमें से कोई शेप अगर आपको चाहिए आप यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ से सपोज ये चाहिए, उठाएंगे और वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, फिर उसकी शेप की शक्ल भी चेंज करते हैं। इंसर्ट में तो हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिज़ाइन में बता चुका हूँ कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांजिशंस। देखिए ट्रांजिशंस का मतलब ये हुआ कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करेंगे तो हमारी अगली स्लाइड हमें किस तरह नज़र आएगी।
और ये स्लाइड ख़त्म होने पे किस तरह विजिबल होगी। सपोज़ करते हैं ये जो स्लाइड है इस पे मैं ट्रांजिशन लगा देता हूँ कि जब ये आएगी हमारे पास अपीयर होगी तो देखें, सपोज़ करते हैं इस पे लगा देते हैं हम एक्साइटिंग के, ये ऑलरेडी देखिए इनमें से एक लगा हुआ है, देख रही हैं ये कर्टन्स का लगा हुआ है। तो अगर मैं इस कर्टन्स की जगह पे लगा देता हूँ फ्लाई ओवर, ये देखें ये शेप में अपीयर होगी। अगर मैं लगा देता हूँ ये इस तरह से आएगा। अगर मैं लगा देता हूँ ये देखें, तो ये मेरे पास एक इफ़ेक्ट लग रहा है, नज़र आ रहा है इफ़ेक्ट, जो कि स्लाइड को अपीयर करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी सपोज करते हैं ये है एयरप्लेन है, ठीक है, पेज कर्ल है, आप कोई भी इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखें ये लगा सकते हैं, रिपल्स लगा सकते हैं, ठीक है, ग्लिटर लगा सकते हैं, कोई भी आप जो है ना यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ऑलरेडी जो लगी हुई थी मैं वही लगा देता हूँ कि मैंने कर्टन्स लगाया हुए थे, तो वो इस शेप में जो है ना वो आपको स्लाइड नज़र आती है। इसी तरह दूसरी स्लाइड पे लगाते हैं, तो दूसरी स्लाइड के ऊपर ये लगा हुआ है ऑलरेडी, तो आप कोई भी लगा सकते हैं स्ट्रेट ट्रांजिशंस। ठीक है, थर्ड स्लाइड पे जो है ना हमने ये ऑलरेडी ये लगा लिया है, तो कोई भी ट्रांजिशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये तो होता है स्टेट, यहाँ पर आप ट्रांजिशंस अप्लाई कैसे करते हैं। फिर एनिमेशंस तो आपको बता ही चुका हूँ कि वो एनिमेशन टेक्स्ट पे अप्लाई होती है या किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, और जो ट्रांजिशन होती है ये ट्रांजिशन ओवरऑल पूरी स्लाइड पे, यानी कि ये स्लाइड आने या जाने के लिए होती है। अब हम अगर इसको प्रीव्यू देखें, ये देखें ये इसके ऊपर ये लगा हुआ था। अब अगर मैं स्टार्ट से देखूं तो स्टार्ट से यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखें ये वो हमारा कर्टन्स वाला ट्रांजिशन इस पर अप्लाई हुआ है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टेक्स्ट पे मैंने एनिमेशन लगाई हुई थी, ये देखें जूम आउट की होगी या श्रिंक की होगी, श्रिंक और जूम की, ये उसकी है, दूसरी बाउंस की है, बाउंस। अब ये जो हुआ कि पहली स्लाइड ख़त्म होने के बाद वो स्लाइड किस स्टाइल से यहाँ से मूव करके गई है, एक्चुअल में ये ट्रांजिशन थी। तो ये ट्रांजिशन आपके पास आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें ये फ्लोट इन हुआ, ये पूरा ऑब्जेक्ट फ्लोट इन होके आ गया। अब यहाँ पर ये उसकी पूरी एक लिस्ट हो गई। अब ये मूव कर गई, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गई। नेक्स्ट स्लाइड से फिर हमने ये टेक्स्ट पे लगाया हुआ था, ये एनिमेशन है, ठीक है। अब ये जो है इसकी ट्रांजिशन हो गई, ये टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन है, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन है, ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन है। अब ये क्या है, ट्रांजिशन है जो कि स्लाइड को मूव करा देती है, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट, और एक स्लाइड पे डिफरेंट ट्रांजिशंस और हर एलिमेंट पे डिफरेंट एनिमेशंस आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये देखना था कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत जो है वो के खूबसूरती कैसे लाते हैं और उसको कैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन के तौर पर बना सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स हैं जो कि अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे। तो उन एडवांस फीचर्स के लिए आप लोगों को ये जो आज का लेक्चर है ये आना बहुत ज़रूरी है। जिनको ये लेक्चर आएगा तो कल नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें एडवांस फीचर्स आपको बताऊंगा, वो एडवांस फीचर्स आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं, ठीक है। एडवांस की बात कर रहा हूँ, बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, समझ लें कि एडवांस जो है उनको कैसे हमने सीखना है, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक होप्स हो कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे ही अगर अब इसमें मैंने एक एक फ़ीचर अगर बताया है तो आप उसको जहाँ मर्ज़ी लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक हो गया। आप डिफरेंट उस पर लगा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।